कनाडा जिसे एक टाइम पे दुनिया में सबसे प्रेफर्ड लोकेशन माना जाता था, जहां पर लोग माइग्रेट करते थे अच्छी पढ़ाई और लाइफस्टाइल के लिए, पर पिछले कुछ सालों से ये ऐसा कंट्री बन चुका है जहां से लोग सबसे ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट होना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ये वीडियो मैं एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो कनाडा मूव होने का सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जिसे समझने के बाद आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कनाडा जाना चाहिए या नहीं। चाहे वो हाउसिंग प्राइसेस का बढ़ना हो या फिर सड़कों पे बढ़ता वायलेंस, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर ऐसा ड्रग अब्यूज़ जिसे शायद ही किसी और कंट्री में आपने देखा होगा। कैसे कनाडा जैसा देश ऐसी खराब सिचुएशन में आ गया, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Sobering numbers coming from a new report from the EU. कनाडा में हाउसिंग प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर 1 BHK भी लेना है तो 2017 में इसकी प्राइस थी $900 पर मंथ। आज 2023 में वही 1 BHK का प्राइस 2000 से $2500 तक पहुंच चुका है। कनाडा में अगर आपको हाई पोजीशन में व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है तो आपकी एवरेज सैलरी होगी $4000 to $6000 पर मंथ। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए, आप $6000 महीने के बना रहे हैं तो $2000 तो रेंट में ही चले जाएंगे। उसके बाद टैक्स, खाना, शॉपिंग, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट, ये सारे कॉस्ट अलग। कनाडा गवर्नमेंट भी 20 से 30% तक का टैक्स लेती है आपकी सैलरी पे। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी टफ हो जाता है इतने पैसे में सर्वाइव करना। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको घंटे के हिसाब से $20 मिलते हैं। पूरे दिन में अगर आप 8 घंटे भी काम करो तो भी सिर्फ $160 ही बनते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद ही आप 8 घंटे दे पाए। एक डेटा के हिसाब से कनाडा में 63% की जनता घर ओन ही नहीं करते हैं, जिसके चलते इनकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी एक हाउसिंग बबल देखने मिल रहा है। इतने ज़्यादा हाउसिंग प्राइसेस को अफोर्ड करने के लिए लोग दिन में 3-3, 4-4 अलग अलग जॉब्स करते हैं, जिसके चलते इवेंचुअली बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। कनाडा में सिर्फ हाउसिंग की ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कनाडा में जैसे हाउसिंग के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लाखों लोग अलग अलग देश जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई छोटी छोटी देशों से कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं बड़ी तादाद में, जिसके चलते यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। कनाडा में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, इनकी मेजर इकोनॉमी इस पे ही डिपेंड करती है। सिर्फ जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक 3.8% का अनएम्प्लॉयमेंट राइज देखने मिला है। यहाँ अवेलेबल सिर्फ 15,000 जॉब्स हैं, जिसके सामने 25,000 लोग वेट कर रहे हैं जॉब के लिए, और ये अभी आगे और भी बढ़ सकता है। CBC रेडियो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जो 1962 से फंक्शन कर रही है। उसने अपने 800 एम्प्लॉयज़ को हाल ही दिसंबर में ले ऑफ किया है। सिर्फ CBC रेडियो ही नहीं, गूगल ने भी अपने 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया फरवरी 2023 में। हॉटसूट जो एक सोशल मीडिया टेक कंपनी है, उन्होंने अपने 70 एम्प्लॉयज़ को फायर किया। मेटा जिससे फेसबुक ओन करता है, उसने अपने 11,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया जनवरी 23 से नवंबर 2023 के बीच में। शॉपिफाई एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसने भी अपने 1,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया। अब ऐसे सिचुएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको लोगों से अलग करे, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएं कि आपको जॉब इजीली मिल जाए। अब जैसे ही लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, वैसे ही बुरी संगत में आते हैं और उसके बाद वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं। कैसे कनाडा में ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं और क्या है उसके साइड इफेक्ट्स, अगले चैप्टर में अपने डिस्कस करते हैं। कनाडा की पॉपुलेशन है 3,80,00,000, जिसमें से 8 लाख लोग ड्रग अब्यूज के शिकार हैं। दरअसल कनाडा में छोटी मात्रा में हार्ड सब्सटेंस ड्रग लेना लीगल है। इसे लीगलाइज भी कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। इन ड्रग्स में आते हैं कोकेन, एक्सटेसी, मैथ और सबसे खतरनाक है ओपियोइड। ओपियोइड ड्रग एक ओपियम पॉपी प्लांट से बनता है, जैसे हिंदी में हम अफीम भी कहते हैं। देखिए, ओपियोइड जनरली यूज होता है सर्जरी के बाद। मानो आप एक बड़ी सर्जरी से गुजरे हैं तो डॉक्टर आपको छोटे अमाउंट में ये प्रिस्क्राइब करता है। ओपियोइड कंज्यूम करने पर ये आपके ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है और पेन रिसेप्टर्स के मैसेज पहुंचाना बंद कर देता है, जिसके चलते आपको प्लेजर फीलिंग आती है। पर कनाडा में क्योंकि ये ड्रग लीगल है तो इसे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने पर आपकी सांस भी छोटी हो सकती है और हार्ट रेट भी काफ़ी कम हो सकते हैं, जिसके चलते किसी की भी मौत हो सकती है। सिर्फ 2014 से 2022 में ही 750 से ज़्यादा लोग ओपियोइड से मरे हैं और इसे कंज्यूम करने वालों का एज ग्रुप है 15 साल से 24 साल तक। एक कैनेडियन डॉक्टर एलेक्जेंडर कॉड्रेला, जिन्होंने इंटरव्यू में कहा
कि ऑफिशियल नंबर्स तो काफ़ी कम है, रियलिटी में बहुत ज़्यादा लोग इसके शिकार हैं। और 2022 में तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सिर्फ ड्रग अब्यूज़ ही नहीं, कनाडा में दिन ब दिन वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है। ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग सड़कों पे घूमने से भी डरते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे लोकल बस और ट्रेन में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। ऐसे वायलेंस की घटना ब्रिटिश कोलंबिया में हुई जब 17 साल के एक सिख लड़के पे असॉल्ट किया गया। दरअसल वो बस से चढ़ रहा था, तभी दो अनजान लोग उसे दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। बाद में उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं और पेपर स्प्रे मारकर भाग जाते हैं। सिर्फ सिटीजन ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स भी मारे गए इन अनजान लोगों के द्वारा। कोविड के बाद से ही पुलिस को ऐसे केसेस के कॉल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसमें उन्हें कॉल किया जाता है, अनजान आदमी ने उन्हें पंच या फिर किक किया है। कुछ वायलेंट केसेस में उन्हें स्टैब भी किया गया है। इस टर्म को नाम दिया जाता है अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक्स। सिर्फ वैंकूवर में ही 1700 से ज़्यादा लोग अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक्स के शिकार बने हैं। 3 अप्रैल 2023 में कैनेडियन चीफ ऑफ पुलिस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हाथ से बाहर जा रहा है। सिर्फ सितंबर 22 से अब तक करीबन 8 ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके पीछे एक प्राइमरी रीज़न बताया जाता है ड्रग अब्यूज़, उसके बाद मेंटल इलनेस और अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज इसी के चलते लोग अननोन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं, फिर इनसे पैसे, मोबाइल सब कुछ लूट लेते हैं। देखिए, इतने ज़्यादा रेड फ्लैग्स पे कनाडा अभी जाना डेंजरस है, पर अगर आपके पास ऐसी कोई डेवलप्ड स्किल है जो काफ़ी यूनिक है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वहाँ जाने से पहले आपके पास सारे प्लान्स रेडी होने चाहिए। अगर आपको जिस कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया है, अगर वो आपको फायर कर देती है तो आप क्या करेंगे। रही बात है सेफ्टी की, कनाडा में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आप सेफली रह सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसे ही किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।